शायर हैं। अभी बल्कि मैंने इनकी एक वो शायरी में नज़में सुनी थी तो बहुत खूबसूरत नज़में इन्होंने सुनाई, लेकिन एक गज़ल सुनी और बड़े मुनफरिद लहजे में उन्होंने गज़ल लिखी है, तो वो आपसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। हिदायत हम बहुत लोग आपका कह रहे थे कि आपको बुलाया जाए उर्दू मंजिल में, और काफ़ी फरमाइश पे आपको बुलाया मैंने, तो बहुत अच्छी आपकी शायरी मुझे लगी, खासकर नज़में तो उस दिन बड़े दिल से आपने लिखी थी और बड़े अच्छा लगा मुझे। तो अब ये जो है गज़ल, ये पहली एक ही मैंने सुनी और वो एंग्री यंग मैन जैसी मैंने कहा आपसे पूछूंगी कि क्या ये आप ऐसे ही हैं? असल में मेरे यहाँ जो है वहाँ उसी गज़ल के नीचे जहाँ पे मैंने 3 अशआर लगाए वहाँ एक कोई खातून है, उन्होंने वहाँ कमेंट किया है जो मेरी फेसबुक फ्रेंड है, मैं कभी मिला नहीं उनसे। उन्होंने मेरा जितना भी इस तरह का कलाम है वो उन्होंने मुंतखब किया है और वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा एक कमेंट किया, जिसके बाद उन्होंने मेरी भी ज़ात मुझ पे उजागर की कि मैं मोहब्बत को बेसिकली एक एजाज़ की तरह लेना चाहता हूँ। मैं मिन्नत नहीं करना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लेवल पे आके बात की जाए और बिल्कुल जो है वो एजाज़ की तरह की जाए। उसमें ना कि कहीं आप किसी के बहुत ज़्यादा नाज़ उठाएँ ना कुछ। ये एक मेरा एक अंदाज़ है इस तरह कहने का। मोहब्बत भी करता हूँ तो इसी तरह करता हूँ और नफ़रत का तो खैर अंदाज़ ही अलग होता है। और रेडियो से आपका ताल्लुक? जी, रेडियो से मेरा ताल्लुक इस तरह से है कि ये 97 की बात है, जब मैं बज़्म तलबा में गया था और वहीं से शुरुआत है। वहाँ पर तो खैर मैं इतना शायरा पढ़ नहीं करता। पहली जो एज़ अ शायर शुरुआत है वो वहाँ पे थी और वहीं पर कुछ दोस्तों ने और जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, अगर तुम ब्रॉडकास्टिंग की तरफ आओ। तो फिर वहीं से आवाज़ तो बहुत अच्छी है एक वाक़ई। प्रोग्राम जो है वो शुरू किया और वहाँ एक सिलसिला होता है 1 मिनट के नाम से। अच्छा। उस 1 मिनट में जो है हम ये करते थे कि 1 मिनट की तहरीर खुद ही लिखते थे और उसे खुद ही पढ़ते थे। तो वहाँ से फिर सिलसिला जो है वो चला है और आगे तो इस तरह से चलता है। अच्छा। शायरी कर रहे हैं, डिबेटर रहे हैं आप, और क्या-क्या टीवी डिबेट्स से भी ताल्लुक है आपका? जी, या टीवी का जॉब ताल्लुक करते हैं? जी, मैं एज़ अ स्क्रिप्ट राइटर जो है वो मैं काम करता हूँ, कई 3 चैनल्स हैं। जी हाँ, और बस यही लिखने-पढ़ने का काम समझ लें कि यही इसको रोज़गार भी बनाया और इसी के साथ जुड़े हुए भी हैं। ये खुशनसीबी है मेरी कि आपका इंटरेस्ट हाँ, और बिल्कुल, आपका बिल्कुल, जो ये है तो वो बड़ी खुशकिस्मती ज़रूरत जब दोनों मिल जाते हैं, तो बहुत एक बहुत खूबसूरत जो अच्छा है है, वो वाह, वाह! एहसास जाता है। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आप साथ-साथ हम थोड़ा शायरी का सिलसिला भी शुरू करेंगे, साथ-साथ बातें करेंगे। जी, बिल्कुल ज़रूर और चूँकि बहुत शुक्रिया मैं उर्दू मंज़िल का ख़ास तौर से कि यहाँ पे बुलाया उन्होंने मुझे आप लोगों ने और ये जो सिलसिला है, ये मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। उनकी शायरी, उनकी गुफ्तगू जो भी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँच रही हैं और मैं समझता हूँ कि इस दौर में अगर कोई ये काम कर रहा है तो ये बड़ी अहम बात है और होना चाहिए। उर्दू हमारी ज़बान है और उसको जितना हम बेहतर अंदाज़ में पेश कर सकें, वो उतना ही अच्छा है। सो इस प्रोग्राम में शुरुआत जो है वो मैं एक नात से करना चाहूँ तो या नबी आपके सहारे पर या नबी आपके आपके सहारे सहारे पर पर मेरी कश्ती लगी किनारे पर। वाह! माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। या नबी आपके आपके सहारे सहारे पर पर मेरी मेरी जो कश्ती लगी लगी किनारे किनारे पर। पर, बहुत अच्छा, वाह, वाह! सब नज़ारे फ़िदा किए जाएँ सब नज़ारे सब नज़ारे फिदा फ़िदा किए। किए जाएँ सब्ज़ गुंबद के एक नज़ारे पर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सब नज़ारे फ़िदा किए जाएँ सब्ज़ गुंबद के एक नज़ारे पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नात ने दिल में रोशनी भर दी। नात ने दिल में रोशनी भर दी। नात ने दिल में रोशनी भर दी, वरना बुनियाद थी खसारे पर। वाह, 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 वाह! नात ने दिल में रोशनी भर दी, बहुत वरना बुनियाद थी खसारे बहुत पर अच्छे, बहुत अच्छे। और ताबे नज़ारगी नहीं मुझ में। ताबे नज़ारगी नहीं। ताबे नज़ारगी बहुत नहीं अच्छे, मुझ में, बहुत अच्छे। कह के जिब्रील ने उतारे पर। वाह! कह के जिब्रील ने उतारे पर और दश्ते तैयबा में जाके शायर भी दश्ते तैयबा में जाके शायर भी खुशनसीबी के दिन गुजारे पर। वाह, वाह, या नबी आपके सहारे पर या नबी मेरी आप कश्ती लगी किनारे पर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये इसके बाद फिर कुछ दूसरा कलाम भी सुनेंगे? जी, जी, बिल्कुल सुनेंगे और मैं असल में एक चीज़ जो आप टीवी पे भी मैंने देखा, फेसबुक पे भी आते हैं आप ऑनलाइन कुछ जी, प्रोग्राम मैं वो करते असल हैं। में मेरा जो शो होता है तो जहाँ पे मैं रेडियो शो कर रहा हूँ वहाँ भी मैं साथ में फेसबुक ऑन कर लेता हूँ, फेसबुक लाइव। जो लोग रेडियो नहीं सुन रहे होते, फेसबुक मौजूद होते हैं, वो भी
भी सुन लेते हैं। अच्छा अच्छा। और दूसरे नंबर पे एक खुशाइन बात ये है, जैसे ये सिलसिला हमने शुरू किया है, तो शेर व शायरी और जो हमारी शायरी है, वो तो हम बहुत सारी नशिस्तें, बहुत सारी जो मुशायरे होते हैं, वहाँ से पहुँचती है लोगों तक। हाँ, हाँ। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि गुफ्तगू अब होने लगी है, तो गुफ्तगू बड़ी अहम है, मैं समझता हूँ, बहुत ठीक है? अहम है और जी, एक शायर बिल्कुल। होने के नाते, एक बिल्कुल, लिखारी होने बिल्कुल। के नाते, माशरे में रहते हुए आपके कुछ फ़राइज़ होते हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हाँ, हाँ। तो जब आप गुफ्तगू को आप आगे लेके चलते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं, तो फिर नए आने वालों के लिए भी रास्ते खुलते हैं और माशरे में जो चीज़ें हो रही होती हैं, वो भी आप पे वो आया भी हो रही ज़्यादा होती हैं। समझ हाँ, में आने तो लगती इसलिए है। मुझे खुशी ये इस बात की थी कि आपसे जो है वो गुफ्तगू भी हो जाएगी और कुछ जो हमारी बातें हैं, जो हमारे मन की बातें हैं, वो वो भी कहने का हमारे मौका मिल जाएगा, बिल्कुल। हमारे जो और सुनने ये वाले हैं। एक मैं वहाँ पे किताबों पे तबसरा करती थी यूएई में, हुँ, तो हुँ। और कुछ था नहीं, तो अपनी तरफ माइक किया और मैं बैठ जाती थी। हुँ, हुँ। तो करके तो अपलोड कर देती थी। तो अब मुझे वो देख के फिर शौक आया, मैंने कहा यहाँ पे किताबों पे भी शुरू करती हूँ, लेकिन फिर यहाँ तो साहिब किताब भी हैं, किताबें भी, तो मैंने कहा चलें इसको नहीं, वो बहुत बहुत अच्छी बात ये है, बहुत अच्छी अच्छा बात है, उससे ज़्यादा ही अच्छा है। सिर्फ किताबों में बिल्कुल ऐसे तबसरा ही, होने से ना, बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि क्योंकि ये सबको पता चल जाता है कि शायर क्या है और कलाम क्या है। अच्छा, बल्कि मेरी सजेशन ये है कि जी। इसमें देखें, हम टीवी के लोग हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो भी शो होता है उसमें हम कितनी वैराइटीज़ दे सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे तो घर में किताब नहीं है, लेकिन जैसे अगर कोई शख्स यहाँ आता है जो साहिब किताब है, तो आप उससे किताब मंगवाएँ पहले और आप उसकी किताब पे जो आपकी राय है, आप एक छोटा-सा तबसरा उस पे ऐसे ही लिखें। करती हूँ, ये हाँ, सब पे यही करती वही कह हूँ रहा हूँ, मैं। छोटा-सा तबसरा आप जो है वो उस पे करें और उस तबसरे के बाद जो है वो आप शायर को यहाँ जी, जी, बिल्कुल। दावत देते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरी किताब नहीं थी। अभी आप पहले हैं इसलिए मैं कह रही थी, वरना मैं किताब से पूरा तबसरा थोड़ी सी हाँ, बात भी कर लेती हूँ बाज़ दफ़ा। हाँ, नहीं ये अच्छी बात है, ये अच्छी हाँ। बात है, बिल्कुल। और उससे ये होता है कि देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे इस माशरे में बदकिस्मती के साथ जो शायर अदीब है, उसको सिवाय इसके कि जो उसके दोस्त अहबाब हैं, चाहने वाले हैं, उनकी पज़ीराई के और क्या मिलता है यार? हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? मैं बड़ी बदनसीबी के साथ एक बात ये कहता हूँ कि वो माशरे जिन्होंने हमें ये गैजेट्स दिए हैं, वो आज भी किताब से जुड़े हुए हैं, ठीक है? वहाँ आज भी किताबों की इशाअत जो है वो लाखों में होती हाँ, है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। यहाँ किताब हमारे पढ़नी यहाँ मुफ़्त हाँ, बाँटनी पड़ती है। 500 किताब छपती है, हाँ। जेब से पैसे खर्च करके आप किताब छपवाते हैं और वो दोस्तों में बाँटते हैं। और फिर उससे बड़ा दुःख तब होता है, जब आपको वही किताब, मतलब मैंने एक किताब बड़े प्यार से मैंने आपके नाम लिखी, जाफ़र साहब के नाम लिखी मैंने, ठीक है? तो दुःख उस वक़्त होता है जब वही किताब आपको रीगल में ना दोबारा किसी ठेले पे मिलती है या ओह! फुटपाथ पे ऐसा मिलती भी है। होता है। ऐसा भी होता है। कितने अच्छा। कितने सारे लोगों के नाम की किताबें जो हैं, वो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, जो मैंने वहाँ से खरीदी हैं और वो लोगों ने बड़ी चाह से लिखी हुई हैं। और वो फिर जब ये सिलसिला मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तो नहीं होना तो चाहिए। किताबें जो हैं वो बड़ी अहम हैं और किताब तो मैं समझता हूँ कि पूरी ज़िंदगी का अपना ज़हनी काम जो करते हैं उसका निचोड़ होता है उसमें, बात बिल्कुल ऐसा, बहुत सारी बातें। बिल्कुल ऐसा। तो और इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? शायरी, डिबेटर लगते हैं मुझे आप मुझे बहुत। अच्छा डिबेटर तो मैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में ऐसा मैं रहा लगता हूँ। है मुझे। हाँ, डिबेट्स में करता रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन ये है कि वो सिलसिला फिर उसके बाद जो है वो जब रेडियो मिला तो फिर डिबेट वाला सिलसिला जो है हाँ, वो गुफ्तगू में हाँ, ढल हाँ, गया। वो जो है वो चूँकि मुझे जब प्लेटफ़ॉर्म मिल गया मुझे बात करने के लिए, तो उसके बाद फिर वो सिलसिला वैसा नहीं रहा। अच्छा, आप मुझे एक आपने नज़्म, बहुत अच्छी नज़्में 2 सुनाई थी। हुँ, वो हुँ। ऐवान दोस्ती में, हुँ, हुँ, हुँ। तो अगर वो याद है आपको? जी, बिल्कुल। और एक नज़्म तो मदारी थी, चूँकि मैं एक टीवी जर्नलिस्ट भी हूँ, तो हमारे यहाँ एक सिलसिला बड़ा अजीब ये होता है कि नंबर 1 के चक्कर में कहीं भी भाग जाते हैं हम। अच्छा। फैक्ट भी मालूम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम चल रहे होते हैं कि हमने किसी तौर भी जो है वो अपनी बात जो है वो पहुँचानी है। तो उसी हवाले से जो है वो एक नज़्म हुई थी मदारी। तो मैं पेश कर देता हूँ कि खबर कुछ इस तरह फैली कि जैसे आग जंगल में। खबर कुछ इस तरह फैली कि जैसे आग जंगल में, कि हर सू गाड़ियों का शोर बरपा था, जहाँ पर कुछ मदारी कैमरे लेकर तमाशा बेचने को आ पहुंचे थे। तमाशा एक लड़की का, बरहना जिस्म वो लड़की के जिसके गिर्द कुछ वहशी दरिंदे थे, वही अल्हड़ जवान लड़की जिसे कुछ भेड़ियों ने अपनी ख्वाहिश में, हवस में नोच डाला था। मदारी भेड़ियों की चाल पर नजरें जमाए थे, किसी के हाथ में माइक तो कोई कैमरे मरकूज करने में लगा था बस। मगर ये कौन बतलाता, मगर ये कौन बतलाता, खबर से भी जरूरी था बरहना जिस्म लड़की के बदन को ढांक लेना, पर
सभी को एक जल्दी थी, बराह रास्त मंजर को हवा में भेजने और बेचने की बस। ब्रेकिंग पर ब्रेकिंग थी, बयां करदा खबर क्या थी, तमाशा था बस इस्मत का। फिर जितनी सिसकियां आहें वो सारी जम चुकी थी बर्फ के सिल में। ब्रेकिंग इस तरह से थी, ये वो मासूम लड़की है जो कुछ भेड़ियों ने अपनी ख्वाहिश में हवस में नोच डाला है। ये इसके जिस्म पर देखें, तशद्दुद के निशान देखें, यही वो 8 मुल्जिम हैं, नहीं ये 7 मुल्जिम हैं। फैक्ट नहीं मालूम, बड़ी तल्ख हकीकत है। नहीं ये 7 मुल्जिम हैं, नहीं ये 8 मुल्जिम हैं। नहीं और हाँ में घन चक्कर, खबर शर्मो हया के दायरों से 2 कदम बाहर निकली थी उस लम्हे, रहना जिस लड़की ने बिलाकर खुदकुशी कर ली। तो ये बेसिकली ये मेरे पास एक रिपोर्ट लिखने के लिए आई थी टीवी में, ये इस नज़्म की जो बुनियाद बनी। तो उसमें ये था कि एक लड़की ने सुसाइड किया था, जिसके साथ जो है वो कुछ इस तरह का हुआ, उसकी इज्जत का खिलवाड़ किया गया। तो उसकी माँ जब उसके बारे में बता रही थी ना, जो कैमरामैन हमारा उसको रिकॉर्ड करके लाया था, तो उसने रोते हुए जो है वो ये बात कर रही थी कि बस मेरी बेटी ने आखिरी बात ये कही कि माँ पहले तो मोहल्ले वाले जानते थे, अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है, अब मैंने जी के क्या करना है। अब पूरी दुनिया ने देख लिया कि मेरे साथ क्या हुआ है, सो अब मुझे जीने की कोई तमन्ना नहीं है, सो इसलिए मैं मर रही हूँ। तो वो जो जुमला था वो जुमला ऐसा था कि मैं फिर लिख नहीं पाया। मैं जितनी बार भी बैठता कि लिखने के लिए मैं नहीं, जो भी आपने लिखा वो बहुत सही, मैं रो के उठ जाता। उसकी अक्कासी तो कर दी। तो ये बेसिकली एक वाकया है, समझ लें कि इसको एक हसास दिल वाले इस तरह की बातें लिखते हैं। हालांकि इस तरह की शायरी के बारे में नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये सहाफत है, दिस इज नॉट पोएट्री, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे अतराफ जो चीज़ें हैं, जो हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, अगर हम उन्हें तहरीर में ना ला सकें तो फिर मैं नहीं समझता कि फिर शायरी का फायदा नहीं है। अच्छा, आप ये जो आप लोग नौजवान हैं, ये बहुत मुनफरिद शायरी कर रहे हैं और अपने साथ अपना लबो लहजा सब चीज़ें अच्छी अच्छी लगती है मुझे। तो वो आप मुझे गज़ल भी सुनाएं। मैं गज़ल सुनाता हूँ आपको बिल्कुल। और जो आपने बिल्कुल नए लोगों के नए लहजे की बात की है, असल में बात ये है कि गुजरते वक्त के साथ साथ ना, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं अभी यहाँ से किसी को अपने से 10 सदियाँ पीछे भेजूँ, मैं कहूँ कि यार आप उन्हें बताओ कि मैं सवारी के लिए मोटरसाइकिल यूज़ करता हूँ, तो उन्हें समझाना मुश्किल हो जाएगा आपको ना। आप कहेंगे जी मेरे पास एक ऐसा घोड़ा है, मैं उसके कान पर उड़ता हूँ, ठीक है, उसके सामने एक आंख लगी हुई है, उससे लाइट निकलती है जिससे मैं रात को देखता हूँ, आपको मुश्किल हो जाएगा समझाना, ठीक है। ये नहीं, वो नहीं समझ पाएगा, वो बोले किस जमाने की बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है। इसी तरह से गुजरते वक्त के साथ जैसे जैसे चीज़ें मॉडिफाई होती हैं हमारे सामने, तो फिर ये होता है कि कहने का ढंग, उस्लूब, सारी चीज़ें जो है ना वो आपका आपका अतराफ जो है ना वो लेके आता है। बाकी जो तरबियत होती है आपकी, जो शेरी तरबियत या अदबी तरबियत है, तो उसमें रहते हुए डेफिनेटली फिर आप जो फनी चीज़ें हैं वो आप सीखते हैं, लेकिन आपके अंदर जो तजुर्बात मुशाहिदात होते हैं वो आपके अंदर के होते हैं, वो नए होते हैं, और वो बिल्कुल अपना जो है वो आप लेके आते हैं। मैं जब बिल्कुल छोटी थी तो ऐसी शायरी करती थी कि दूर सड़क पर तन्हा जाती लड़की से तो बेहतर है साथ में उसके शौहर हो या भाई हो तो अच्छा है, यानी कि इस टाइप की। तो इसको दोनों मानों में लेते थे कि भाई, एक मेरी दोस्त ने कहा कि ये कैसी शायरी, पहले कम सस्ती हैं या और सस्ती हैं, कहना चाहिए। तो एक आबिद मंटो साहब ने कहा कि ये तंज है, बहुत बड़ा तंज है कि औरतों पे जो पाबंदियां लगी, तो उसके मफहूम हर बंदा अपने हिसाब से लेता है ना, तो शायरी करते हैं। तो ये नहीं मैं कह रही कि छोटे होते ये थी, अब आपने देखी होगी कि मैं मुख्तलिफ शायरी करती हूँ, जो हकीकतें हैं, तलखी हैं ज़माने की, उस पर करती हूँ, लेकिन पहले ही नहीं। तो अब जो आपकी आवाज़ है मैं अच्छी लगी, और बहुत सारे मैंने देखा नौजवान बहुत अच्छा कह रहे हैं। शबीर नाज़िर साहब तो पहले ज़रा बड़े हैं ना आप लोगों से, हम हमारे लिए सारे लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे ये अच्छा ठीक है, ऐसे लगता है कि मेरा तो कह रहे 25 साल का तजुर्बा है, तो हाँ अच्छा ठीक है, वो 2-4 बरस सीनियर हो गए हमसे। अच्छा, जैसे 20-22 साल तो मुझे भी बाकायदा तौर पे यहाँ अच्छा लोग अच्छा बिल्कुल सीनियर, क्योंकि अच्छा कराची में जब आए तो तकरीबन साथ-साथ ही हम लोग सादगी फज़ा में जो है वो निकले। बाकी पीछे से हाँ बिल्कुल 2-4 बरस, बल्कि शायद ज़्यादा सीनियर हो हमसे, क्योंकि वो पीछे जब वहाँ पे थे अपने हमारी गाँव में, तो वहाँ पर भी जो है लोग मालूम शायद थे। तो एक आपके बाद भी लोग आए ना? मेरे पास बहुत सारे लोग आए। बेसिकली हमारे ग्रुप में जो है वो मैं आपको बताऊँ, जो मुझसे जो सीनियर लोग थोड़े मुझे मिले हैं, उसमें आतिफ तौकीर हैं, अली इमरान थे, और
क्या नाम है इनका, ये कामी शाह थे और इमरान शमशाद थे। ये जितने भी लोग हैं, बेसिकली मेरी शुरुआत जो है वो इन लोगों के साथ इनके दरमियान में। दरमियान अच्छा, अच्छा, मैंने जब रेडियो ज्वाइन किया तो ये लोग वहाँ मौजूद थे पहले से। अच्छा, वजी सानी है, ये सारे लोग ये मौजूद थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ से हमारी जो है तो तरबियत और बेसिकली जो मुझे ग्रुप मिला ग्रुप वो मिला। बहुत टैलेंटेड लोगों का मिला। हाँ, और माशाल्लाह। उसमें ये हुआ कि बीच में मैं कुछ अर्सा जो है वो ज्वाइन करने के बाद मैं आइसोलेट भी रहा। उससे बाहर निकालने में जो एक शख्स बहुत पेश रहा वो आतिफ तौकीर जो है वो बड़ा अहम उसका किरदार है। हाँ, फिर उसके बाद जो है कैसर मुनव्वर, जब उनसे मुलाकात हुई तो फिर एक मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लोग मुझे मिले वो बहुत टैलेंटेड लोग मिले। हाँ, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो एनर्जी से खाली, एनर्जी के भरे हुए लोग थे सारे। इसलिए ये कहते हैं ना कि अब पहले कहीं सुना था कि जी शायरी मर रही है, ये है वो है, लेकिन नहीं, शायरी तो आप लोग बड़ी ताकत के साथ लेके आगे आ रहे हैं बल्कि। और ऐसा ये यहाँ नहीं, अगर लाहौर में जाके सुने, इस्लामाबाद में मैंने सुना, साहिवाल में सुना, तो हाँ। नजम बड़ी अच्छी शायरी अच्छा, कर रहे हैं। मज़ाफ़ात में तो मैं चूँकि अभी रिसेंटली जो है वो अप्रैल में मैं कश्मीर से लेके पूरा जितना भी सारा रीजन है, मैं यहाँ से होके आऊँ, मुशायरे पढ़ के आऊँ। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पर जितनी तवानाई के साथ शेर कह रहे हैं नौजवान, देखिए एक जो नेचुरली आपको चीज़ मिलती है ना, हाँ, हाँ, वो फितरत में रह रहे हैं लोग। बिल्कुल। वो फितरत को देखते हैं। हम नॉर्मली यहाँ पर रहते हुए हम सुबह परिंदों का चहचहाना, खेतों में सरसों को इसको अगर हम बांधना चाहें हाँ, हाँ, तो हम इमेजरी तौर पे बांधेंगे, या हमने जो है जो टीवी में देखा है तो हम वहां से बांधेंगे। वो तो बिल्कुल महसूस करते हैं ना, वो हाँ। सरसों के कच्चे फूल फूल खा के देखते हैं, सही तो बात। जितनी खूबसूरती से वो महसूस करते हैं जिसको हम नहीं कर सकते। हाँ, हाँ। तो जो चीज़ आपके मुशाहिदे में ज़्यादा नहीं, वो फ़ोर्स के साथ होती है। आपके उनके मुशाहिदे और हैं, आपके और हाँ, हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली। हर एक अपने मुशाहिदे नहीं, से लेकिन ये है कि वहाँ पर एक तवानाई, नेचर के ज़्यादा हाँ, करीब एक हैं। फ़िज़ा जो है फिज़ा यहाँ पूरी पर, बनी हुई है। हाँ, अच्छा, यहाँ ये जो बड़े शायर हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, इनका रवैया कैसा है? ये भी आप मुझे तो मैं इस मामले में आपको बताऊँ कि मुझे हमेशा जहाँ भी गया हूँ, मुझे कभी सीनियर्स ने कभी नहीं कहा कि भाई दूर हटो या कुछ। मुझे तो बेपनाह मोहब्बतें मिली हैं। जी, जी। ठीक है? असल में जो जिसके पास कोई हुनर होता है ना, वो खुद को मनवाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा बिल्कुल। नहीं होता कि बड़े वैसे ही बाज़ लोग कहते हैं मुखालफत बहुत करते हैं और इतना आगे नहीं बढ़ने देते, तो मेरा नहीं ख्याल है भाई ऐसा। मैं शुरू दिनों में जो है आफाक सिद्दीकी साहब के पास जाना होता था हमारा कुछ इस्लाह के मामले में। वहाँ पर ही आतिफ तौकीर और यास्मीन यास, ये सारे लोग वहाँ पे हम लोग बेसिकली समझे कि उस्ताद हमारे एक ही हैं। तो वो सारा सिलसिला था। अच्छा, उसके बाद अच्छा मैं उनके यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं गया, लेकिन ये है कि मेरा गाहे-गाहे वहाँ जाना होता था। उसके बाद फिर सैफुर रहमान सैदी साहब हमारे वहाँ मोहल्ले में मुझे पता चला कि ये भी शायर हैं। फिर उनसे हमारा एक बैच बन गया। फिर वहाँ पर आसिफ जावेद और बहुत सारे लोग इस तरह से और दोस्त अहबाब हमारे, आसिफ जावेद आजकल जो है वो हाफिज़ाबाद में होते हैं। मैं बहुत सारा एक ग्रुप मुझे हमेशा, अच्छा फिर जब मैंने एक टीवी चैनल ज्वाइन किया, जब मैं मेडिकल की फील्ड से वाबस्ता था बेसिकली, उसको छोड़ के 2007 में मैंने मुकम्मल तौर पे मीडिया ज्वाइन किया। तो वहाँ जाते ही मुझे वहाँ पर जो है जो सबसे पहला शख्स मुझे वहाँ मिला तो वो एफाजुर रहमान साहब थे। अच्छा। ठीक है, एफाज साहब वो हालांकि उनके बारे में मशहूर है कि बड़े रूड आदमी है, हर एक को जल्दी तस्लीम नहीं करते, लेकिन मुझे एफाज साहब से बेपनाह मोहब्बतें मिली। मुझे वहाँ पर जो है जावेद सबा साहब आ गए वहाँ पर, अच्छा, अच्छा। उनसे बेपनाह मोहब्बतें मिली बहुत ज़्यादा। फिर खालिद मोइन वहाँ पे रहे, हमारे अच्छा, कलीग ये रहे, उनसे बड़ी मोहब्बतें रही। फिर उसके बाद जब मैं एक और चैनल में गया, वहाँ पर फिर मेरी मुलाकात अकील अब्बास जाफरी साहब से हो गई। अरे, अच्छा, अच्छा। प्रीवियस चैनल में जो है वो कैसर मुनव्वर भी मौजूद थे वहाँ पे। तो एक शायराना माहौल, एएच खानदादा वहाँ पर थे। हाँ, हाँ। और मतलब कहीं न अपने जैसे लोग ये भी लाज़मी रहे, बस ठीक है? अल्लाह की खास हाँ, हाँ, इनायत है कि वो ऐसे ही। और अब मैं जहाँ पे हूँ, तो वहाँ पर जो है वो इमरान शमशाद भी है, वहाँ अली इमरान भी हैं और रिज़वान ज़ैदी, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो अदब से बड़ी गहरी वाबस्तगी रखे हुए हैं, जुड़े हुए हैं अदब के साथ। और इतना यानी लुत्फ़ आता है मुझे जब ख़ास तौर से अपने जैसे लोग आपको मिलते हैं, जिनसे आपका ज़हनी सतह मिल रही होती है और आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मैं भी देखते, हम भी जो जो जैसे अब कुछ दोस्त हैं, अदबी लिहाज से जो भी खवातीन हैं, उनसे अच्छा अच्छा वक्त गुजरता है, यानी उसमें कोई और बात नहीं होती, अदब से मुताल्लिक की बात हो रही होती है, तो अच्छा टाइम गुजर जाता है। ये ज़हनी रफ़ाकत जहाँ पे मिल जाए तो बिल्कुल ऐसे बहुत ही। बड़ी बात और होती है। अपने जैसे ज़हन अपने के लोग तभी मिलना तो जो फिर है, वो बात चलती है ना आगे की, फिर आप, वरना तो आप बात भी नहीं कर बिल्कुल सकते। अपने ऐसे ज़हन के लोग मिलना ना, ये नेमत होती है।
हाँ, अल्लाह का खास करम होता है, नेमत होती है। और माशाल्लाह कहते हैं ना, इल्ला माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मुझे हमेशा सारे दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं। बहुत अच्छी ये अल्लाह का बात लाख शुक्र है। मेरे सीनियर्स भी मुझे अच्छे मतलब हमेशा मिले। आप लोगों से मेरी 2-4 बरस पहले मुलाकात हुई है, आप हैं जाफरी साहब। तो मैं तो मतलब मैं जहाँ भी कभी आपसे मिलने आया हूँ तो मुझे इतनी मोहब्बत से आप मिले कि मुझे ऐसा महसूस हो जैसे मैं अपने वालिदैन से नहीं, मिल रहा हूँ। आप भी एक बिल्कुल मोहब्बत बच्चों का की एहसास तरह होता लगते है हैं ना, हमें ना, बिल्कुल एक अपनापन। हाँ, एक जो अपनापन होता है ना, हाँ। ये अपनायत जो होती है, हाँ। तो उसमें मैं ये समझता हूँ, देखिए हम अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ को मखसूस औरा में बंद किया हुआ है, ठीक है? अगर आप मखसूस औरा में रहते हो, अगर आप पॉजिटिव औरा के आदमी है ना, तो पॉजिटिविटी आपको खींचेगी। सही बात। आप जितने मुस्बत रवैये से मिलते हैं ना, बिल्कुल सही सामने बात। वाला उतने ही मुस्बत रवैये से मिल सकता है। सही कह ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, अच्छा गुमान रखते हो और वो आपके लिए बुरा सोच रहे हो। ये मेरा अकीदा है, वो कभी बुरा नहीं सोच बिल्कुल सकता। सही बात है। अच्छा, हम शायरी अब बहुत सारी आपसे सुननी है, तो कैसे करें? अरे मुझे बातें करते हुए मजा ज्यादा आता है, पता नहीं क्यों। चलो और थोड़ी मुझे शायरी भी बिल्कुल बहुत। ऐसे लग रहा है कि ये हम किसी प्रोग्राम में नहीं बैठे हुए, हम एक ड्राइंग रूम में बैठे हुए हाँ, हैं, ऐसे जहाँ ही। पर हम आपस की बातें कर रहे हैं। हाँ, और बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ, सच्ची बात यही बताऊँ बातें आपको, अच्छी सच्ची हैं। बात वही होती है हाँ, जो आप दिल से करें, ठीक है ना? हाँ, देखिए बनावट नहीं होती इसमें यकीन से, माने, ये अपनापन। हालांकि मैं चूंकि टीवी में मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ, तो ये जो कैमरा होता है ना, ये बड़ा बनावटी कर देता है आपको। हाँ, आप ऐसे मुंह पे कुछ लगा के कपड़े वपड़े सीधे करके ऐसे करके आप बैठते हैं और बैठ के आप बातें करते हैं, तो आप जितना भी कोशिश करें ना, ओरिजिनलिटी नहीं आती आपके अंदर से, स्क्रिप्टेड होता है सारा कुछ। ये जो ये नशिस्तें होती है ना, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, हमारे पास कोई पेपर नहीं है, हमारे जो मन में आ रही है वही बात कर रहे हैं, ठीक है, वही बोल रहे हैं। तो बात ये है ना कि मतलब एक ड्राइंग रूम में ये जो अदब के लोग होते हैं, वो चाहे हमारे अच्छा, यहाँ से हमें एक दूसरे का पता भी चलता है। मैं आपको हैरानी की बात बताऊँ कि अगर मैं मुशायरों में जाती हूँ ना, तो मैं बहुत बोर होती हूँ, ये नशिस्तों में भी, कि वहाँ बस इतनी देर बैठे रहो, फिर आपकी बारी आती है, फिर आप वापस, तो मतलब एक दूसरे से कोई मतलब वास्ता नहीं पड़ता इतना। बिल्कुल ऐसे। एक जैसे आप एक ग्रोह में चले गए और बस सुना के तो आ गई, ये ड्यूटी है आपकी, बस इतना मजा नहीं आता मुझे। लेकिन मैं ऐसे जब बात करती हूँ, मुझे मजा अच्छा लगता है। बेसिकली लिखने वाले, सुनने वाले, अदब से दिलचस्पी रखने वाले, ये दुनिया के किसी भी खत्ते में ये एक फैमिली की तरह होते हैं, एक खानवादे की तरह होते हैं, ठीक है? तो ये खानवादे के लोग जहाँ पर भी, जैसे अभी हम ऑनलाइन जा रहे हैं, तो जहाँ पर भी लोग देख रहे हैं ना, वो अब हमारी इस गुफ्तगू का पार्ट बन गए, वो इस फैमिली का हिस्सा हो गए। जब हम फैमिली में बैठे होते हैं तो हमें किसी किस्म की किसी कर्टसी की जरूरत नहीं होती, हम बेतकल्लुफ बात करते हैं। तो मैं हमेशा, अब मुझे किसी प्रोग्राम की नज़ामत में देखें, आप कभी मेरे रेडियो प्रोग्राम में आए, मैं बिल्कुल फॉर्मल नहीं होता, मैं इनफॉर्मल गुफ्तगू करता हूँ, जैसे आपके घर में बैठ के बात करते हैं, इसलिए कि बनावटी इतनी हो गई। लेकिन फिर भी मुझे सुननी है, कुछ पहुंचानी है। नहीं जरूर आपका कलाम मैं थोड़ा पहुंचे तो अच्छा है। सुनाता हूँ आपको कि दर्द की राह पर निकल आए, दर्द की राह पर निकल दर्द आए, की राह पर निकल आए, हम कहाँ थे किधर निकल आए, हम कहाँ थे किधर निकल आए। वाह वाह, दर्द की राह पर निकल आए, बहुत अच्छे, हम कहाँ थे किधर निकल आए, बहुत अच्छे। जख्म मिलते ही मिल गई आंखें, जख्म मिलते ही मिल गई आंखें, जख्म मिलते ही मिल गई आंखें, राह खुलते ही पर निकल आए, जख्म मिलते ही मिल गई आंखें, राह खुलते ही पर निकल आए। बहुत अच्छे, बहुत। आप महफिल में थे बहुत मसरूफ, आप महफिल में थे बहुत मसरूफ, आप महफिल में थे बहुत मसरूफ, हम भी चुपचाप घर निकल आए। आप महफिल में थे बहुत मसरूफ, हम भी चुपचाप घर निकल आए। एक सर क्या गिरा सरे मक्तल, एक सर क्या गिरा सरे मक्तल, एक सर क्या गिरा सरे मक्तल, और फिर सर ही सर निकल आए। एक सर क्या गिरा सरे मक्तल, और फिर सर ही सर निकल आए। उम्र भर की रफाकतों में भी, उम्र भर की रफाकतों, उम्र भर की रफाकतों में भी, फासले हाथ भर निकल आए, फासले हाथ भर निकल, दर्द की राह पर निकल आए, बहुत अच्छे, हम कहाँ थे किधर निकल आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बात ये है कि देखें, एक शायर के पास ना एक एहसास होता है। मैं आपको एक मजेदार, मैं इसी तसलसल में एक आपको मैं नज़्म सुनाता हूँ। बेसिकली मैं एक टीवी चैनल में काम करता हूँ जहाँ मैंने बहुत सीखा, मैंने लगभग 5 बरस वहाँ जॉब की। अच्छा। तो जब मैंने वहाँ से रिजाइन किया ना, तो मैं रिजाइन लिखने बैठा कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू, मैंने जस्ट इतना लिखा तो ना आगे जुमला नहीं हुआ, बल्कि उर्दू में जो है ना सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा। उनंती इस्तीफा, रेजिग्नेशन,
वो लम्हा आन पहुंचा है जहां एक दूसरे को दो बिछड़ते लोग कहते हैं खुदा हाफिज। ऐ मेरे दोस्तों तुमको खुदा हाफिज, बशक्ले दोस्ता सब दुश्मनों को भी खुदा हाफिज। बहुत मुद्दत नहीं बल्कि कई बरसों की गुर्बत में बहुत कुछ मैंने लिखा है, खबर तस्खीर करने से खबर तस्वीर करने तक, दलीलें पेश करने और सुनने की तगो में बहुत कुछ मैंने लिखा है। बहुत अच्छे, वाह वाह। बहुत ममनून हूँ मैं सारे लोगों का, खुसूसन मेरे कमरे की ये दीवारें, ये कागज और सब चीजें मुझे जिनसे मोहब्बत है, मुझे जिनसे अकीदत है। कसम इन उंगलियों की जिनसे मैंने जिंदगी सारी मोहब्बत के सुहाने गीत लिखे हैं। यही मेरी मोहब्बत है जो मुझको रोकती है और कहती है कि मत जाओ, मगर जाना है मजबूरी। मोहब्बत और चाहत एक तरफ, लेकिन मोहब्बत से जरूरत का भला कब पेट भरता है। सो मुझको भी जरूरत ने मोहब्बत से बुलाया है, खुदा हाफिज। कहने का मतलब ये कि बाजू का तो देखिए एसोसिएशन बड़ा मैटर है। बहुत अच्छे, ये चीज है। तो आपने गजल एक नज़म साथ साथ सुना दी तो जी, अच्छा जी। क्या और भी किसी उसमें लिखा सेंट में या गजल और नज़म? वैसे तो मेरा ग्राउंड जो है जिसमें ज्यादा खेलता हूँ वो नज़्म ही है, लेकिन बाकी हाइपोज वगैरह लिखी हैं, जरूरतन मुशायरे पेश आते हैं। अच्छा अच्छा। हाइपोज वगैरह लिखे जो मुझे याद कभी नहीं होते। और नहीं जैसे अब हर एक का अपना होता है, जब मैं गजल ज्यादा लिखती हूँ तो आप नज़म बाकी है एक चीज ऐसी है जो किसी को नहीं पता, मेरे बहुत करीब के दोस्त को जानते हैं कि मैं अफसाना भी लिखता हूँ। अच्छा अच्छा। और कभी कहीं पेश नहीं किया, कहीं छपा नहीं है, लेकिन नहीं किसी दिन रिकॉर्ड करेंगे वो भी। तकरीबन जो है वो 100 के लगभग अफसाने में लिख चुका हूँ। 100 के लगभग छपवाए नहीं, किताब नहीं आई? नहीं किताब मेरी एक भी नहीं है। अच्छा ये वैसे छपते हैं सालों में या कहीं भी नहीं छपते। खैर उन अफसाना कहानी जाना कि आप किसी को अचानक पता चंद एक दोस्त जानते हैं मुझे, बहुत जो करीब के मेरे दोस्त हैं कि मैं कहानी भी लिखता हूँ। अच्छा। वरना नहीं मालूम किसी को ये मैंने कभी ये जगह किसी को बताई। हाँ मैं एक काम जो करता रहा हूँ ये है कि मैं अखबारात में कॉलम्स लिखता रहूँ। हर फ़याम के नाम से कॉलम मेरा आता रहा है जो पिछले कुछ 6-8 महीने से सिलसिला खत्म हुआ है मसरूफियत की वजह से। और बाकी स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ मैं, और कमर्शियल राइटिंग जो है, कमर्शियल राइटिंग टीवी सीरीज जो है वो लिखता हूँ, और ड्रामा के टाइटल सॉन्ग, बहुत सारे ड्रामा के टाइटल सॉन्ग लिखता हूँ। वो बल्कि ज्यादा मशहूर हो जाते हैं उस चीज़ों से। लेकिन मैं एक बात है कि मेरे किसी भी लिखे हुए ड्रामा के टाइटल सॉन्ग पे मेरा नाम नहीं होता। क्यों? बस ये लंबी कहानी है। अच्छा ये वैसे नहीं असल में वहाँ कुछ के वो किसी का नहीं होता, पहले तो नहीं सबके होते हैं, मैं नहीं कैरी करता उसे। आप खुद ही क्योंकि जो ये म्यूजिक की जबान होती है ना ये बड़ी डिफरेंट होती है। वो जो बीट्स होते हैं, ताल और सम होते हैं ना, वो जो शायरी की बहरें होती है ना, वो अक्सर जो है म्यूजिशियन की रिक्वायरमेंट पे हमें उससे हट के जो है ना वो अलग ही बहर में लिखी जाती है। अच्छा। वो शायराना बहर में कहीं नहीं आती। अच्छा। और फिर एक चीज मैंने नोट की है कि हमारे यहाँ पर जो गीत निगार हैं, कतील शफाई जैसा नाम जो है वो उनको बाद में शायद नहीं समझ मैं वही कह रहा हूँ एक तरफ रह गया है वो, सिर्फ गीत निगारी की वजह से, हालांकि कितना बड़ा वाकई वो शायद तो बहुत बड़े थे। तो बस वो समझ लें कि गीत निगारी जो है वो पेट के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए, शायरी चूंकि मेरे लिए जो है वो बड़ा एक अहम मामला है। और शायरी में मैं कहता हूँ कि गजल मेरी महबूबा है और नज्म मेरी बेटी। अरे वाह क्या बात, ये मेरा क्या बात है। तो बेटी पे बात करें कि अब जिस पे मर्जी बात करें, आपको माशरत पे, मैशियत पे, सियासत पे, जिस पे बात करनी है आप बिल्कुल आप करें। नहीं मेरा मतलब आप एकदम सुनाएं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हमारी जो गुफ्तगू चल रही है ना, बहुत देखिए मोटी मोटी गुफ्तगू ना किसी की समझ नहीं आती, सादा सादा बातें करें। जैसे मीसा मिले पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने बात तो सारा जाने। सीधी सामने की बात जो होती है ना ज्यादा लोग समझते हैं, ज्यादा असर करती है। तो आपसे मैं फरमाइश कर रही हूँ गजल की कोई गजल, बिल्कुल गजल मैं आपको सुना देता हूँ कि 2 गजलें मुझे सुनाएं क्योंकि ये हमारा टाइम तेजी से गुजरता तो मैं सुनाता हूँ बातें में ज्यादा। मैं वो गजल याद कर रहा हूँ मुझे क्या अच्छा कभी कभी बंदा भूल जाता है। नहीं जो आपको याद आ नहीं कभी कभी बंदा भूल जाता है, माफ कीजिएगा मैं वो गजल कह रहा हूँ मुझे लिख लेना मैं कह रहा हूँ कभी कभी आदमी भूल जाता है तो माफ कीजिएगा। तो गजल जो है मैं आपको
अब देखिए कितनी अच्छी बात है, वो गजल याद है जो मैंने सुनानी, पर दिन मुशक्कत में हार कर आंखें, दिन मुशक्कत में हार कर आंखें, ख्वाब बुनती हैं रात भर आंखें। दिन मुशक्कत में हार कर आंखें, ख्वाब बुनती हैं रात भर आंखें, कैसे कैसे जहां गुले मुझ पर, कैसे कैसे जहां कैसे कैसे जहां गुले मुझ पर, मैंने रखी जो खाक पर आंखें, कैसे कैसे जहां गुले मुझ पर, मैंने रखी जो खाक पर आंखें, और कौन आया था मेरे ख्वाबों में, कौन आया था मेरे कौन आया था मेरे ख्वाबों में, जिस्म चुपचाप था मगर आंखें, कौन आया था मेरे ख्वाबों में, जिस्म चुपचाप था मगर आंखें, इश्क की आग भी है कैसी आग, इश्क की आग भी है कैसी इश्क की आग भी है कैसी आग, जल गए मेरे बाल पर आंखें, इश्क की आग भी है कैसी आग, जल गए मेरे बाल पर आंखें, और गर्द कितनी है मेरे ख्वाबों में, गर्द कितनी है मेरे ख्वाबों, गर्द कितनी है मेरे ख्वाबों में, मैंने देखी है जाग कर आंखें, गर्द कितनी है मेरे ख्वाबों में, मैंने देखी है जाग कर आंखें, हिज्र में तेरे देख ले आकर, हिज्र में तेरे देख ले आकर, हमने रख ली हैं कांच पर आंखें, दिन मुशक्कत में हार कर आंखें, ख्वाब बुनती हैं रात भर आंखें। बहुत अच्छे। और एक गजल और मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, मगर मुझे क्यों पहले एक नज्म और सुनाने फिर वो नहीं, मुझे मैं वही गजल सुनानी है मुझे, बस मुझे सिर्फ उसका एक दूसरा याद आ जाए ना मुझे, तो वो जो ये जो अभी एक सांस चलती है न रुकती है किधर जाऊं मैं, सांस चलती है न रुकती है किधर जाऊं मैं, एक निगाह भर के मुझे देख के मर जाऊं मैं, जी में आता है तेरी नींद चुरा लूं दिल भी, जी में आता है तेरी नींद चुरा लूं दिल भी, तुझसे इजहार करूं और मुकर जाऊं, बहुत अच्छे। मुझको हालात सताते हैं कभी याद तेरी, मुझको हालात सताते हैं कभी याद तेरी, एक जैसी मेरी हालत है जिधर जाऊं मैं, बहुत अच्छे। मैं किसी और पड़ा हूं तो है दिल और तरफ, मैं किसी और पड़ा हूं तो है दिल और तरफ, तू मेरे पास जो आए तो संवर जाऊं मैं, ऐ मेरी शब के मुसाफिर ऐ हंसी चांद जरा, ऐ मेरी शब के मुसाफिर ऐ हंसी चांद जरा, एक सदा दे के मुझे रोक के घर जाऊं मैं, बहुत अच्छे। सांस चलती है न रुकती है किधर जाऊं मैं, एक निगाह भर के मुझे देख के मर जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक आध नज़म और सुनाएंगे? नहीं बिल्कुल, जब मैंने कह रहा हूँ ना कि मैं तो ऑन जितना मर्जी सुन लिया, अब सुनाए आप मुझे आप 12 बजे तो सुनते रहे मसला थोड़ी है आपको बात मत करना चाहिए, नहीं बस एक दो चीजें और सुना दें। चले मैं सुनाता हूँ कि अपनी पसंद की है जो लोग बहुत पसंद करते हैं ना आपकी, तो वो वाली जरूर सुनती है मैंने, जिसका मैंने जिक्र शुरू में किया था गजल का। अच्छा वो वाली गजल के लिए मैं फोन उधर बाहर रख के आया हूँ, अच्छा आपके स्टूडियो से बाहर, तो क्या कोई हेल्प कर सकता है मेरी ये फोन मुझे देने में? तो अगर हाँ तो मैं वो सुनाता हूँ आपको, उससे पहले जो है मैं आपको सुनाता हूँ एक, बहुत शुक्रिया, माफ करिएगा भैया, ये मजबूरी हो गई हमारी, हम जो है वो आजकल ऐसे शायर हो गए, अब ब्याज नहीं होती हमारे पास नोट पैड होता है तो ये देखिए कितनी कितनी खुशाई आसानी है, बहुत ज्यादा आसानी है, और मैंने भी अपने इसमें रखे हुए थे आपके ऊपर निकाल के तो कितनी सुनानी है मैंने आपको मुझे कुछ बता दीजिए? दो चार तो जरूर सुनाए ना, जैसे दो चार सुनाऊंगा अच्छा तो फिर उसके साथ हम इसको खत्म करने का प्रोग्राम। ठीक है एक नज़्म है, जी जी। मैं तन्हा था मगर तन्हा नहीं हुआ, मैं तन्हा था मगर तन्हा नहीं हुआ किसी सूरत, मेरे पहलू में जलती हैं तुम्हारी याद की शम्में, मेरी सोचों में शामिल हैं तुम्हारे वस्ल के लम्हे, मैं तन्हा किस तरह हूँगा
तुम्हारे जिस्म की खुशबू कभी तितली की सूरत और कभी जुगनू की सूरत तब मेरे हमराह चलती है, मुझे रास्ता दिखाती है। मैं हर एक रास्ते पर अब तुम्हारी याद की उंगली पकड़कर चलता रहता हूँ, तुम्हें नज़्में सुनाता हूँ। सो मैं तन्हा नहीं हूँ अब मेरी नज़्म, सो मैं तन्हा नहीं हूँ अब कि मेरी नज़्म यानी तुम हमेशा साथ रहते हो, हमेशा साथ रहते हो। एक गजल, भर गई खून से फसीलें सब, भर गई खून से फसीलें सब, भर गई खून से फसीलें सब, ये खबर सुन चुकी हैं चीलें सब। यूं भी तन्हा गुजारनी है हयात, यूं भी तन्हा गुजारनी, यूं भी तन्हा गुजारनी है हयात, आओ जी भर के आज जीलें सब। यूं भी तन्हा गुजारनी है हयात, आओ जी भर के आज जीलें सब। प्यास कहकर ये किसने दम तोड़ा, प्यास कहकर ये किसने दम तोड़ा, जा बजा भर गई सबीलें सब, जा बजा भर गई सबीलें सब। हिज्र बरसात बन के यूं बरसा, हिज्र बरसात बन के यूं बरसा, हिज्र बरसात बन के यूं बरसा, आंख भरने लगी है झीलें सब, बहुत अच्छे, वाह, आंख भरने लगी है झीलें सब। सिर्फ बातों से लाख बेहतर है, सिर्फ बातों से लाख बेहतर है, काम कर ले ये होठ सीलें सब। वाह वाह, सिर्फ बातों से लाख बेहतर है, काम कर ले ये होठ सीलें सब। ये जो ताबूत है मोहब्बत का, ये जो ताबूत है मोहब्बत, ये जो ताबूत है मोहब्बत का, चल उठा लग चुकी है कीलें सब। वाह वाह वाह, ये जो ताबूत है मोहब्बत का, चल उठा लग चुकी है कीलें सब। और 3 शेर याद आ रहे मुझे के, जाके तुझ पर कोई निगाह न हो, जाके तुझ पर कोई निगाह न हो, जाके तरसे तू एक नजर के लिए, एक गठड़ी में खाब के हमरा, कुछ किताबें भी हैं सफर के लिए। एक गठड़ी में खाब के हमरा, कुछ किताबें भी हैं सफर के लिए। इश्क आबाद के मुसाफिर हो, इश्क आबाद के मुसाफिर, इश्क आबाद के मुसाफिर हो, फूल भी रख लो रह गुजर के लिए। किताबें, हाँ, किसी पत्थर नहीं शजर के लिए, ये तो मंजर है दीदावर के लिए। जैसे मतलब इसका पूरा मुझे याद नहीं आ रहा। तो बाकी आखिर में मैं आपको जो आप कह रहे थे ताज़ा गजल जो हुई है, थोड़ी सी जरा ये बेसिकली जब हम किसी को कहते हैं ना कि अच्छा कर ले मर ले, ठीक है, तो ये मोहब्बत में कहते हैं, गुस्से वाली कोई बात नहीं है भाई। अच्छा, इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं। मुझसे करना है किनारा तो करो जाओ मरो, अपना ये अच्छा आप कह रहे हैं, अपना ये कह रहे हैं। मुझसे करना है किनारा तो करो जाओ मरो, रूबरू बैठ के आहें न भरो जाओ मरो। मुझसे करना है किनारा तो करो जाओ मरो, रूबरू बैठ के आहें न भरो जाओ मरो। मैं गुनहगारे वफा हूँ मैं मोहब्बत का सफीर, मैं गुनहगारे वफा हूँ मैं मोहब्बत का सफीर। मुझ पे इल्जाम नया कोई धरो जाओ मरो, मैं गुनहगारे वफा हूँ मैं मोहब्बत का सफीर। मुझ पे इल्जाम नया कोई धरो जाओ मरो। और कोई समझा है यहाँ कारे हुनर, कोई नहीं, कोई समझा है यहाँ कारे हुनर कोई नहीं। दश्ते बेकार के आशुफ्ता सरो जाओ मरो, कोई समझा है यहाँ कारे हुनर कोई नहीं। दश्ते बेकार के आशुफ्ता सरो जाओ मरो। मेरी पहचान वतन है, ये मेरी पहचान वतन है मेरा चेहरा भी वतन, मेरी पहचान वतन है मेरा चेहरा भी वतन। मेरी पहचान के दुश्मन ए घरो जाओ मरो, मेरी पहचान वतन है मेरा चेहरा भी वतन। मेरी पहचान के दुश्मन न घरो जाओ मरो। तुमसे तो क्या खुद से भी मिलना नहीं होता है मेरा, तुम तो क्या खुद से भी मिलना नहीं होता है मेरा। फिर भी करनी है मोहब्बत तो करो जाओ मरो। तुम तो क्या खुद से भी मिलना नहीं होता है मेरा, फिर भी करनी है मोहब्बत तो करो जाओ मरो।
मैं तेरा हाल हूँ, बेखौफ जियो हाल में तुम। मैं तेरा हाल हूँ, बेखौफ जियो हाल में तुम। अनदिखे पल से है डरना तो डरो जाओ मरो। बहुत अच्छे। और ये शेर माजरत के साथ ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत दिल से लिख रहे हैं कि शेर बेकैफ तो गीतों में भी अब साज नहीं। शेर बेकैफ तो गीतों में भी अब साज नहीं। शायरो और मेरे नगमगरो जाओ मरो। सही है। बड़ी माजरत के साथ नहीं नहीं सही, आप खुद हाथ कर दी। हाँ, तो बेसिकली ये होता यही है, बेसिकली जब चीज में कैफियत नहीं हो तो जाहिर सी बात है कि अच्छा, अब इजाजत लेने का वक्त आ गया, तो वैसा बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मजा आया, बल्कि हाँ। शायरी सुनने का बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपकी बहुत शायरी भी शुक्रिया, अच्छी है, अच्छे आप इंसान हैं, बहुत मुझे अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते मैं एक बात अपने तमाम देखने वालों को ये कहूंगा कि अपना ख्वाब बड़ा करें, खदशा नहीं। क्योंकि जब हमारा खदशा बड़ा होता है तो फिर ख्वाब कभी ताबीर नहीं पाता। जितना खदशा कम और ख्वाब बड़ा होगा उतनी ताबीर बड़ी होगी। तो जिंदगी को जिए, मोहब्बत से जिए, चाहत से जिए, अप्लायत से जिए। इसलिए ये जिंदगी जो है वो है ही मोहब्बत का नाम। बहुत सही इसमें से बात अगर है। ये निकाल दें कुछ नहीं है, बाकी किताबों से जुड़ जाएं और नारा लगाएं, अव्वल किताब आखिर किताब, अल किताब अल किताब। वाह भाई वाह वाह, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, तो अब हम नाज़रीन से इजाजत लेते हैं।